अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो हमारे पास ये लास्ट ही वीडियो होगी जिसमें हम ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस में अपने जो भी क्वेश्चन रह गए हैं यानी क्वेश्चन 1 जो एमसीक्यू उसके वाले से था और रिमेनिंग क्वेश्चन वो लास्ट वीडियो में आप जरूर देख लेना वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे उसका एक तो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए रियल नंबर के बारे में तो आपको पता है उसका क्या एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन में एक्सरसाइजेस के दरमियान हमने पढ़ लिए थे। मान लो आपके पास z है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे मैंने को एडिटिव इनवर्स निकालना चाह रहा हूं मैं इसका। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है इसका, आपने क्या करना है जो भी z दिया होगा आपको यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसमें माइनस से आपने क्या कर लेना है, साइन को हम चेंज कर लेंगे विद द माइनस। ठीक है, यानी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं माइनस ऑफ z लूंगा तो a के साथ क्या आ जाएगा माइनस a और b के साथ माइनस b आयोटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर माइनस दिया तो वो आपका चेंज होके प्लस हो जाएगा, यानी z से हमने z को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी इसी तरीके से z मान लो आपको यही चीज दी हुई है तो हम z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने वाले हैं a प्लस बी आयोटा का। तो इसका एक तो होता है डायरेक्ट तरीका जो कि हम क्वेश्चन में सीखेंगे, एक पार्ट में मैं डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, एक में फार्मूले के जरिए। मान लो फार्मूले में हम ऑर्डर पेयर यूज करते हैं और a कोमा बी दिया हुआ है, a प्लस बी का हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है a कोमा बी। तो z इनवर्स या हम 1/z किसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, z हमारे पास ये है तो 1/z आपने निकाला या z इनवर्स निकाला तो इसका मतलब ये है कि वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो फार्मूले की ही मैं अगर फॉलो करवाऊं तो a/a² प्लस b² कॉमा उनके ऑर्डर पेयर में करा रहा तो -b/a² प्लस b² इज द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप फार्मूला अगर आप याद ना रख पाओ तो वो डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको कराऊंगा अभी के आज ही वीडियो में जो भी है क्वेश्चन नंबर 2 में या 1 में मैं करा दूंगा। तो ये तो दोनों हो गए हमारे पास ये चीज। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर लिख लेना। अब हमारे पास z मान लो दिया हुआ है, ये पहले हम क्वेश्चन पार्ट 1 की तरफ जाएं तो z हम लेट कर लेते हैं 3 - 7 आयोटा है। जैसे कि मैंने एडिटिव इनवर्स में बताया माइनस ऑफ z लेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एडिटिव इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर ये चीज के -z। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 7 आयोटा यहाँ पर हम मजीद मल्टीप्लाई कर दे। आप वन स्टेप में भी कर सकते हो, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो आपने देख लेना है बुक में कि हमारे पास जो आंसर है वो यही है कि नहीं। अगर कुछ जो मिस्टेक आती है वो मैं आपको बता देता हूँ वैसे। अब यहीं पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था तो मैं जगह नहीं यहीं पे करा लेता हूँ, फिर इसका हम मजीद यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मान लो हमने z हमने ये लेट किया कि 3 - 7 आयोटा है। अब मैं मालूम करने वाला हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस z। ठीक है, मान लो ये z है हमारे पास तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो फार्मूला हम छोड़ के हम क्या कर लेते हैं इस पे अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ये, यानी a हमारे पास क्या होगा रियल पार्ट होगा। अच्छा, a b मैंने बताया नहीं, b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और a हमारे पास रियल पार्ट। अब आपने z -z का नहीं ले लेना, आपने जो क्वेश्चन है जो z गिवन है क्योंकि हम z के लिए निकाल रहे तो z इनवर्स निकाल ले। a हमारे पास क्या होगा दिस इज द 3 हमारे पास रियल पार्ट एंड आयोटा के साथ जो लिखा है वो हमारे पास इमेजिनरी है। तो हमारे पास a आ जाएगा 3 डिवाइड में हमारे पास a² है तो 3 का स्क्वायर में क्या होता है 9, हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। और b यानी कि -7 है तो -7 का स्क्वायर भी लोगे तो वो 49 आएगा, चाहे 7 का लो या -7 का स्क्वायर लो वो 49 मिलेगा। राइट, तो कॉमा हमारे पास माइनस फार्मूले का आ गया। ठीक है, और -7 क्या है b यानी कि इमेजिनरी पार्ट है तो -7 यहाँ पर आ जाएगा। डिवाइड में अगेन 9 + 49 में आएगा क्योंकि डिवाइड में यहाँ पर भी a² + b² और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये तो है हमारे पास फार्मूले वाले तरीका। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके अलावा जो तरीका है वो बता दूंगा। 3 हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 58 हो जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास 7/58 हो जाएगा।
अब हमें क्वेश्चन किस में गिवन था, याद रखो क्वेश्चन हमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो z इनवर्स, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z इनवर्स हमारे पास 3/58 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा के साथ क्या था हमारे पास, देखो ऑर्डर्ड पेयर में a प्लस बी आयोटा था, तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या था, सॉरी कार्टेशियन में a प्लस बी आयोटा था, तो ऑर्डर में a कोमा b था। यहाँ पर कॉमा को हटा के हमने प्लस लगाना है 7/58, तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं कि अगर पार्ट 2 जो हम ये करने वाले हैं इसको हम डायरेक्ट तरीके से कैसे करें। पहले तो हम एडिटिव इनवर्स का तो यही तरीका, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, वो माइनस से ही मल्टीप्लाई करना है। लेट कर लो कि z हमारे पास ये पार्ट 2 कर रहा हूँ है -2 - 5 आयोटा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करने वाला हूँ, यहाँ पर आप लिख लो कि एडिटिव इनवर्स, ठीक है, वो क्या होता है -z होता है। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तरीका अगर आप 2 स्टेप में करना चाहते हो तो कर लो। मान लो माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 आयोटा, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। सेकंड में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या तरीक़ेकार है, सेकंड मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो कर लें। मान लो आपको z गिवन है ये चीज़, ठीक है, -2 - 5 आयोटा, तो यही चीज़ आपने रिपीट कर लेनी। अब हमने मालूम करना है z इनवर्स, जिसका मतलब है 1/z, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम 1 को z, तो हमारे पास यही चीज़ है, यही चीज़ उठा के हम रख लेंगे यहाँ पर -2 - 5 आयोटा। समझ में आया, हमने 1 से डिवाइड कर लिया इसी चीज़ को। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आयोटा होगा तो इसका मतलब हमें ये आयोटा खत्म करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका बिल्कुल सेम डिवीजन वाला मेथड ही है, इसको भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 2 - 5 आयोटा का हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। देखा कितना आसान तरीका था, हमें सिर्फ 1/z याद रखना है। मान लो फार्मूला आपको नहीं याद रहता तो आपने 1/z ले लेना है, फिर उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, ताकि आपको एक ऐसा मेथड मिल जाए, एक ऐसा तरीका यहाँ पे फॉर्म मिल जाए कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाज़ेह नज़र आने लग जाए। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 + 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 5 आयोटा ही रहेगा। ये क्या चीज़ बन रही है आपको पता है, a² - b², ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन डिफरेंट है लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। इसका मतलब ये है कि ये a + b और a - b का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो -2 का स्क्वायर बनता है और -5 आयोटा का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया हमारे पास कि फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया। इसके बाद मैं यही कर लेता हूँ -2 + 5 आयोटा, ऊपर वाले को हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, इसमें हम नीचे वाले को चेंज कर दे। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 25, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर यू नो दैट -1 के बराबर है, तो ये माइनस उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, राइट, ऐसा ही होगा। -2 + 5 आयोटा, डिवाइड में इन दोनों को ऐड कर लो तो यू विल गेट 29, ठीक है। अलग अलग लिखोगे, इस तरह अलग अलग लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आएगा -2/29 एंड +5 आयोटा/29, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे हमारे पास वाजे हैं। तो ये हमारे पास आंसर वैसे लिखना है चाहो तो लिख लेना, वरना आपके पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर निकल आए है, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ जो है आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। इसका मकसद क्या होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो एग्ज़ाम में करना है इसमें जो मुश्किलात आ रही है वो आपको पहले से ही प्रैक्टिस होके समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट करते इसको नोट कर लो। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 1/2 + 3/2 आयोटा गिवन है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा बेसिक मैथ अगर अच्छी तरीके से पढ़ी तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब मैं AI लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स के लिए, आप लोग समझ जाना कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे पास z गिवन है 1/2 + 3/2 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास अगर माइनस लगा दे, हमारे पास माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिटिव इनवर्स चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस हुआ और माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आएगा
कि अगर मान लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगा रहा हूँ तो वो क्या बन सकता है, तो इक्वल टू जेड इनवर्स है। तो यहाँ पर मैं फार्मूले के जरिए ही कर रहा हूँ, लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए वैसे, फार्मूले भी और विदाउट फार्मूला भी। तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एंड यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा, z इनवर्स। तो a हमारे पास यहाँ पर मान लो 1/2 है, जो कि हमारे पास ये ओरिजिनल z ये है, तो 1/2 ऊपर रहेगा डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर ले लेते हैं एंड प्लस b जो है हमारे पास प्लस का 3/2 है, ठीक है। 3/2 का भी स्क्वायर ले लेंगे, कॉमा हमारे पास कॉमा आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि माइनस के साथ 3/2 डिवाइड में यही चीज़ रहेगी, ठीक है। आपने एक बार कर ली तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। 1/2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करो कि हमारे पास क्या मिल जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाजे नज़र आ जाए। तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -3/2 सेम ही रहेगा। अगेन ये चीज़ दोबारा रिपीट करनी है तो यहीं से देख के ही लिख लो, ठीक है। तो होल स्क्वायर था ना, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगाया मैंने। अब देखो 1/2 अगेन यहीं पर रहा, इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम सेम है तो इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 9 हो जाएगा 10, राइट। तो 3/2 अगेन यही आया, 1/4 यही सेम चीज़ रहेगी, 10/4 बन जाएगा इसका जब ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप लोग ये बेसिक मैथ कर सके तो ये भी यहीं पे कर लेता हूँ कि 1/2 देखो अब डिवाइड हो रहा है किससे, 1/2 10/4 से। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे 1/2 डिवाइड 10/4, ठीक है। यानी फ्रैक्शन लिखो या डिवाइड लिखो एक ही बात है। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अब 4 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 ऊपर गया 10 नीचे आया, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/10। तो मैं यही लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं बाद में कर लेता हूँ, इसको भी इग्नोर कर लो, मैं मिटा के दोबारा कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं z इनवर्स, ठीक है। तो 1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4/10, ठीक है। जैसे मैंने बताया डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ पर माइनस का 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 के साथ, ठीक है। समझ रहे हो। अब आ जाओ कि जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप काट भी सकते हो, 2 1 2 2 2 4 और ये 2 1 2 2 5 10। तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 5, यहाँ से भी काट लो, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 एंड 2 1 2 2 5 10, तो -3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस यूर ऑर्डर्ड पेयर में आया है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z इनवर्स 1/5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 3/5 आयोटा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास आयोटा लगा देना, बस आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर निकल आएगा। अब ये अगर नोट कर लोगे तो मैं यहीं पर ही आपको पार्ट नंबर 5 भी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम यहाँ पर भी कंटिन्यू कर लेंगे पार्ट नंबर 5 को। मान लो आपने एडिटिव इनवर्स निकाला ऑफ z का, ठीक है। यहाँ पर -z क्या आ जाएगा, -4 प्लस √7, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस +4 और माइनस प्लस माइनस √7, अच्छा यहाँ पर आयोटा भी है ना, मैंने आयोटा नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पर आयोटा होगा। तो -7 √7 आयोटा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप देख लेना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब z इनवर्स निकालूंगा या 1/z निकालूंगा तो फार्मूले के तहत क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, अच्छा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो मत भूलना, a हमारे पास -4 है, -4/4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, कॉमा माइनस फार्मूले का अब -b यानी √7 यहीं पे -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा, √7 का भी स्क्वायर हो जाएगा।
ये आ जाएगा आपका फार्मूले के तहत, राइट। इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, इसको सॉल्व ही करना है, कैलकुलेशन करके अपना जो है आंसर निकाल लेना। -4 अपनी जगह, 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर 16, √7, ये जो रूट है और स्क्वायर है वो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 ही बचेगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करनी है, अपने रूट से स्क्वायर कैंसिल करना है। यहाँ पर -√7 अपॉन -4 का स्क्वायर 16 आया था, यानी कि जो भी यहाँ पर किया वो वहीं पर रिपीट कर दो, सामने रिपीट कर दो, ठीक है। अब आपके पास -4 अपॉन इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 23 आई गेस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर √7 अपॉन 23, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, Z इनवर्स बराबर होगा -4 अपॉन 23, एंड देन यहाँ पे देखो ना, और कॉमा को हटा के तो प्लस आया था, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा -√7 अपॉन 23 आयोटा, ठीक है। तो यहीं पर हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, मजीद मिटाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जिस तरह का हमारे पास ये क्वेश्चन है उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि हमारे पास देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में हमारे पास क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल नज़र आना है उसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि उसके रूट्स निकालना है, या जीरोज भी कह सकते हैं, जीरोज ऑफ दी वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि अगर शॉर्ट के लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन फिट बैठ रहा है, क्योंकि उस लिहाज से हमारे पास नहीं है कि मैट्रिक के लिहाज से 4-5 स्टेप में हो जाए। तो अच्छा खासा इसमें हमारे पास टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर देख लो। हमारे पास देखो Z स्क्वायर -2 -3 आयोटा इंटू जेड, ठीक है, -5 प्लस आयोटा। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करूँ या किसी भी मेथड से करूँ वो आपकी मर्जी है। तो हमारे पास मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लूँ, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट फेवरेट समझ लो कि यही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लिया जाए। तो वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या होता है, जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम a कह लेते हैं, तो हम a b c निकाल लेते हैं, यानी कि z स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो मान लो a है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आप क्या लिख लो, a लिख लो, वो है 1। और अगर b की बात करें, जो z वेरिएबल है, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, z है, क्योंकि हमें z ही नजर आ रहा है। तो -2 -3 आयोटा, और b हमारे पास जो भी आपको z के साथ या उसके साथ नहीं दिख रहा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी -5 प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ बी नहीं है, सी है, वो आपका सी रहेगा। अब आते हैं फार्मूले की तरफ, के फार्मूला में क्या कहता है। मान लो फार्मूला लगा रहे हैं z, इसमें मैं वेरिएबल z दिया, यहाँ पे जब मैट्रिक में x दिया तो हम यहाँ पर x लिखते थे, ठीक है। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये है हमारा फार्मूला। जब हम फार्मूला इस पे जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं, जो भी वैल्यूज आई वो पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। तो माइनस हमारे पास b के जो टर्म दी हुई है वो लिख लेंगे माइनस, अच्छा ये वाला माइनस अलग है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, तो -2 -3 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब b हमारे पास अगेन ये चीज़ दी हुई है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं b का स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर ले लेंगे इसका -2 -3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा। माइनस का 4a हमारे पास 1 है, एंड b हमारे पास सॉरी c हमारे पास पूरा -5 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो भले ही लेंथी हो जाए लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने देखा हुआ है वैल्यूज़ जो है, अब नंबर्स के अलावा हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा भी दिखेगा इसमें। तो 2 × a हमारे पास कांस्टेंट है, सॉरी 1 है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, अगर देखो हमारे पास माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला माइनस खत्म हो गया, सिर्फ 2 -3 आयोटा बच जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस, मान लो माइनस कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस का स्क्वायर लो तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 -3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग हम अगले स्टेप में कर लेंगे। अब इसको साथ ही मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस 4 × 5 हम करेंगे तो 20, एंड माइनस प्लस माइनस 4 × आयोटा करेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 2 ही रहेगा, इसको यहाँ पर लिख लो। अब ये तो हम यहीं पर रिपीट करेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमने क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रहेगा, ये जहन में रखो, ठीक है। ये इसको हम आयोटा ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको अगेन ब्रैकेट में रख लेते हैं प्लस माइनस। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मान लो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 रहेगा। थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू बी हमारे पास है 3 आयोटा, ये हो जाएगा। और b का स्क्वायर मान लो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मजीद प्लस का 20 माइनस का 4 आयोटा, जो यहाँ से हमने कैलकुलेट करके निकाले वही हमने रिपीट कर लिया। नीचे डिवाइड में 2 है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ठीक है। बस आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी और आपका रूट निकल आएंगे। 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस, अब देखो फिर अगेन हमने 4 लिख दिया था, 2 इंटू 2 हमारे पास 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा बना था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यहीं पे ही इसको सॉल्व कर लिया, प्लस का 20 माइनस का 4 आयोटा यहाँ पर बच गया, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे कुछ स्टेप जो है स्किप कर रहा हूँ। मान लो अब हमारे पास ये चीज़ तो सेम ही रही, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस, अब अंडर रूट में हमारे पास क्या क्या बचा, हम सभी को अगर सॉल्व करें 4 माइनस 9, अगर कैलकुलेटर से ही कर ले तो हमारे पास ज़्यादा इजी रहेगा। जो भी हमारे पास आयोटा वाली चीज़ है वो लिख लो, और 4 माइनस 9 प्लस 20, ठीक है। इन तीनों को किया तो हमारे पास क्या मिलेगा 15, तो यहाँ पर आसानी नहीं है कि हम 15 ही लिख ले डायरेक्ट, और इन दोनों को जब करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 16, ठीक है। ये तो बगैर कैलकुलेटर के भी हो जाएगा। डिवाइड में 2 था हमारे पास, वो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा हमारे पास जगह कम थी लेकिन ये शॉर्ट भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास क्या बच जाएगा 15 माइनस 16 आयोटा। अच्छा हमारे पास जो से बुक में लिखा हुआ है वैसे अगर लिखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखा, वो सेम ही लिखा हुआ है, तो आई गेस यही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ब्रैकेट से हटा देंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहो, z एक बार होगा हमारे पास प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में, तो उस तरह भी लिख सकते हो ना। हमारे पास यहीं पर इसका फाइनल आंसर है, अभी मुझे याद आया कि पीछे जो है वो इसी तरह लिखा हुआ था। तो लास्ट हमारे पास रूट हो जाएंगे, इसका एक हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस का अंडर रूट 15 माइनस 16 इंटू 2, और एक बार माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आपने जो आपने चीज़ पहले से की हुई है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी से ही लगा लो, दूसरा मेथड भी कराए जा रहे हैं मुझे पता है, जो कुछ नोट्स में भी मैंने देखा, लेकिन ये तरीका ज़्यादा शॉर्टेस्ट लगा तो मैंने आपको ये करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वेरीफाई द फॉलोइंग, जो भी हमारे पास नीचे गिवन है उसको हमने वेरीफाई करना है, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके आंसर आपको बैक नहीं मिलेंगे, बैक साइड पर आपको आपने क्या कर लेना है, मान लो दो तरीके से हम करते हैं इसको। अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले हम पहले उसको हम सॉल्व करें, अगर तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है, ठीक है। या तो आप दोनों को बारी बारी पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, मान लो लेफ्ट हैंड साइड 2 के बराबर आया तो राइट हैंड साइड भी 2 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई में हमारे पास ये होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने पर हमें राइट हैंड साइड मिल गया तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। मान लो हमने इसको लिया 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम फॉलो करने वाले हैं। हमारे पास इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पहले हम लिख लेते फिर हम मजीद सॉल्व भी कर लेंगे। माइनस का 2 तो फार्मूले का आ गया, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 आयोटा है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, राइट।
तो अगर हम 2 का स्क्वायर ले तो वो 4 बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पर 12 आयोटा भी रहेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 रहेगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही करा लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 4 यहाँ पर आया एंड माइनस का 12 भी अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो यहाँ पर -9 बन जाएगा। मान लो आपने -9 प्लस 4 किया तो -5 मिला, माइनस का 12 आयोटा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 12। हमारे पास जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर माइनस लेकर चल रहा हूँ कब से, तो हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर -5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो ज़्यादा जो है हमारे पास जल्दी में जो है ऐसा ही हो सकता है, हमारे पास -5 प्लस 12 आयोटा हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इट इज़ प्रूव्ड या वेरीफाइड लिख सकते हो, वेरीफाइड का बोला है तो हेंस वेरीफाइड, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको फार्मूले का वाकई में ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास फार्मूला जो लग रहा है उसको अगर हम फॉलो करके चले तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो सॉल्व, अभी मान लो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से अगर फार्मूला नहीं बना सकते, हम राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे भी वही फार्मूला लगेगा, अगर आप ये ओपन करो या वो क्लोज करो एक ही बात है, ठीक है। तो मान लो इस बार मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ और हमारे पास है z माइनस आयोटा एंड z स्क्वायर माइनस z आयोटा ही लिख लेता हूँ आयोटा z के बजाय। अच्छा, -1 को मैं -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर रिवर्स करें तो वो भी यही है। क्यों लिख रहा हूँ आगे जाके पता चलेगा। अब अगर आप इसको गौर करें हमारे पास फार्मूले में, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला ठीक बन रहा है कि नहीं, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो ना। तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यही है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमारे पास a क्या होगा z, तो यहाँ पर हम z को क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे देखेंगे a हमारे पास z है और b हमारे पास आयोटा है, ठीक है। तो z का स्क्वायर था और यहाँ पर a हमारे पास अगेन z है और b हमारे पास आयोटा है, ठीक है। इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर को चेंज किया, ठीक है। याद है ना कि हमारे पास b क्या था, आयोटा, तो यहाँ पर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब हम फार्मूला जब क्लोज करने पे जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर पहले राइट हैंड साइड लिख लेते। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे तो z क्यूब माइनस आयोटा क्यूब, क्यों, क्योंकि ये इसी का फार्मूला है। इसी का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा, क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से लेके भी चल सकते हो, इशू नो इशू, ठीक है। तो हमारे पास z क्यूब तो अपनी जगह रहेगा। अब आयोटा क्यूब को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, क्योंकि बेस से में तो अगर पावर ऐड होंगी तो ये दोनों पावर ऐड होंगे, हमारे पास आयोटा क्यूब ही बन जाएगा, नो चेंजेस, ठीक है। तो बैलेंस ही है हमारे पास इक्वेशन अभी तक। तो z क्यूब अगेन ये रहा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है इंटू -1 इंटू आयोटा, ठीक है। अगर आप यहाँ चेक करें तो z क्यूब हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो z क्यूब माइनस प्लस आयोटा हमारे पास नन अदर देन राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल ही रहेगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आल्सो। तो हैंस हमने ये भी वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस वेरीफाइड। तो देखो हमारे पास जो राइट हैंड साइड से आप लेके चलोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला लगाओगे और अगर वो याद रहेगा आपको तो ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन उसकी तरफ चलती है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे मैंने आपको जब एक्सरसाइज 1.3 में कराया था तो भी कहा था कि ये तीनों जो है हमारे पास क्वेश्चन 1.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हमें मेथड बता दिए गए तो हमें वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल है z। अब हमें जब कंप्लीटिंग स्क्वायर कराया है, क्लास मेट्रिक में भी कराया, आपको एक्सरसाइज में भी कराया, तो दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारे पास जो लीडिंग जो है हमारे पास कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब z स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसको 1 रखो, फिर हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक
हमारे पास जनरल फॉर्म होनी चाहिए, ये भी बताया है। तो वो अगर आप याद ना भी रखो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है। मेन जो मेथड होता है ना, मेन जो स्टेप होता है वो क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। वो तरीका आपने सीखना ज़रूरी है, ये तो आप वैसे भी फॉलो करेंगे ही। तो अब मान लो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो हम मजीद क्या करते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 5z जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है, -7 हो जाएगा। अब हम लगाने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो लिख लो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें ये है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास फार्मूला क्या लग रहा है। उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैंने बताया हुआ है। पहले इस मेथड में हम देख लेते हैं फार्मूले के जरिए, यानी ये हमारे पास ए है और बी हमारे पास यहाँ पर मिलना है, वो हमें अभी बतानी है। और हमारे पास ए क्या है, जेड है, ये हमें मालूम है। यानी कि ये मिडिल टर्म जो माइनस है तो आपका फार्मूला लगेगा या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ओपन होके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बनता है, राइट। ये चीज़ पता है। ए हमारे पास हमेशा क्या होगा, जो वेरिएबल है जेड है, यहाँ पे ले लिया हमने जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्लो काम करूँगा ताकि पहला जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। हाँ, इसका शॉर्ट तरीका भी है, वो याद रख सकते हो, वो कर लेना अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आ जाता है फार्मूले का 2 और a तो हमारे पास मैंने कहा जैसे कि z ही यहाँ पर z आ गया। अब यहाँ पर b आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है हमें कैसे, कि हमारे पास यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो -5 तो अपनी जगह यहाँ रहेगा। यहाँ देख लो एक्स्ट्रा 2 आया हुआ है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे 2 5 10 माइनस का 10 यानी माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हमने डिवाइड भी कर देना है। ये आ जाता है जो 5/2 है वो हमारा असल में b है, ठीक है। जो फार्मूले का b है वो है हमारे पास 5/2। किस तरह निकाला कि हमने पहले देखा 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 2 5 10 आ रहा था, जब हमने 2 पे डिवाइड कर दिया इसको, अब ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से जेड स्क्वायर आ गया, यहाँ से अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर ले तो -5z आ गया, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। अब हमें एक और चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करानी, वो क्या है, b। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो हम क्या माइनस एंड प्लस कराएंगे 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें फार्मूला भी तो क्लोज करना है। हमें क्या बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो हमने ऐड किया एक बार माइनस करेंगे 5/2 का स्क्वायर, बाकी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास -7 ऑलरेडी था, ठीक है। अब यही चीज़ ट्रिक में कैसे करते हैं वो मैं बता दूं। यहाँ पर मान लो आपने लिख लिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ z, जो भी x होगा वेरिएबल आप तो लिख लोगे कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ जो भी z था हमारे पास वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, -5 है, तो 5 डिवाइड बाय 2 एंड उसका होल स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी यही फार्मूला बनेगा। आपको आंख बंद करके ये चीज़ लगा दी तो वो भी एक तरीका होता है। हम क्या करेंगे, फार्मूले के जरिए हम अंडरस्टैंड करवा रहे कि ये किस तरह बना है, ठीक है। अब ये वाले जो टर्म है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका मेन जो है फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये जो फार्मूला है यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ए हमारे पास था z और b हमारे पास था माइनस का 5/2, यानी 5/2 था हमारे पास, फार्मूला क्लोज हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आ गई। अब अगर आप अगेन दोबारा से इसको ओपन करना चाहो तो जेड स्क्वायर माइनस 2ab वही चीज़ लिखी हुई है, और प्लस का बी स्क्वायर वो भी वही चीज़ लिखी हुई है, यानी हमने सही किया है काम। अब ये वाला जो माइनस था 5/2 उधर भेज दो, तो प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, -7 अपनी जगह रहेगा। कोई भी चेंजेस अब जो है हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस है, वो कोई भी खराबी नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा z -5/2 का स्क्वायर अगेन। इसको जब हमने स्क्वायरिंग ली तो जब स्क्वायरिंग ली हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 बनता है, यहाँ पे बन जाएगा 7। अब देखो 7/1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, हमें क्या बनाना है, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो एलसीएम यहाँ पर जो है इक्वल बनाने के लिए डिनोमिनेटर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एलसीएम आराम से निकल आएगा कि इसका 4 एलसीएम है, यहाँ पे आ जाएगा 4, ऊपर है 25, यहाँ पे -7 4 28, तो माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 28 माइनस किया हमने प्लस ऐड किया 25, तो माइनस का 3 बचा। यहाँ पर अगेन यही चीज़ z माइनस 5/2 लिख लो। आगे काम वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अब आता है मेन चीज़ जो हमारे पास जो है अंडर रूट लेना है बोथ साइड, तो रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये चीज़ जब आप अंग्रेज़ी जो है अपने पेपर में लिखोगे तो अच्छा है कि हमारे पास प्लस पॉइंट मिल सकते हैं। जगह एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे, एक्स्ट्रा जो स्टेप करोगे तो जो आपको मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन कम करने के भी हमारे पास मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, अलबत्ता कि आपने जो मेन स्टेप है वो आपने लिखे हो, ठीक है। ये भी इसमें कुछ स्किप करना चाहो तो कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। हमारे पास देखो रेडिकली हमारे पास यहाँ पर रेडिकल साइन आ गया है एक, तो z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस आता है हमेशा जब रेडिकल साइन लो, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट -7, या मैं इसको अलग लिख दूँ अंडर रूट 3/4, ठीक है। अंडर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर होगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिंपली बच जाएगा z माइनस 5/2, एंड देन हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट -3 है, तो जब भी अंडर रूट में माइनस आया तो हमारे पास एक आयोटा निकल के आता है, यानी अंडर रूट -1 किसके बराबर है आयोटा के, और अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा, यानी वो इस तरह हुआ, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है, इसकी जो हमने लिख दिया आयोटा अंडर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर है। हमें z निकालना है, याद रखना हमारे पास z क्या आ जाएगा, अब इसको भी उधर भेज देंगे तो 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अगर अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो। चलो एक बार z हम लिख लेते हैं 5/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आया, और एक बार आया है हमारे पास z इक्वल टू 5/2 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आया, ठीक है। शायद पीछे इस तरह ना लिखा हो, लेकिन अलग अलग लिखना अच्छी बात है। हमारे पास 2 रूट निकल के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नोट कर लो। हम अगर अगली बार जैसे आपको ये फार्मूले की नहीं अपने डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, अगले क्वेश्चन में उस तरह करा लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखो हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात हमने जो लीडिंग कोफिशिएंट है z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं उसको 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमने डिवाइड करना है ईच टर्म को 2 से, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 लिख दो, इतना ही काफ़ी। हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर, एंड यहाँ पर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 3 6 होता है, ठीक है। एंड इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड नहीं होगा, हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं। ये चीज़ हो गई। अगर आप यहीं पे ही कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं तो ज़्यादा इजी रहेगा, हम क्या कर लेते हैं इक्वल टू 9/2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है, आप z जो स्टेप्स है वो बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। अब जैसे मैंने जो ट्रिक बतानी थी वो ये है कि अगर आप फार्मूला नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हमारे पास माइनस का या प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है a माइनस बी का, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी z का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको डिवाइड करो 2 पे और इसका होल स्क्वायर ले लो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे पास इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लग जाएगा। तो हम कर लेते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, अच्छा माइनस है प्लस ये नहीं देखना, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 3, इसको डिवाइड कर 2 पे उसका होल स्क्वायर ले लिया। क्या करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 को इस जगह पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। आगे लिखना चाहो ऑन इन लेफ्ट हैंड साइड या ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो मजीद भी लिख सकते हो अगर डिटेल में पता चल जाए। तो z स्क्वायर अपनी जगह माइनस 3z अपनी जगह, हमने क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस करना है 3/2 का होल स्क्वायर और -9/2। मान लो अगर यहाँ पर आपने गलती से माइनस लगा भी दिया तो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर b जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए होता है, चाहे यहाँ पर माइनस लगा हो या ना लगा हो। यहाँ पे तो हमें b स्क्वायर चाहिए ना, तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहता है। अब देखो अगर आप रीचेक करना चाहो ये तो हमारे पास बैलेंस है क्योंकि इससे एड एंड सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर यही चीज़ ही है, कोई डिफरेंट नहीं आया। अब देखो हमारे पास फार्मूला कैसे क्लोज होगा, फार्मूला ऐसे क्लोज होगा कि फार्मूला बना के दोबारा से देखना पड़ेगा कि हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, मिडिल टर्म में हमारे पास 2ab चाहिए, माइनस b है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 2 हमने यहाँ पर ले लिया, z हमारे पास a था, b हमारे पास क्या था 3/2,
तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी कर लो, अगर ना भी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपका पता है फार्मूला क्या बनेगा, z माइनस 3/2। ठीक है, तो z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये माइनस के टर्म में उधर भेज दो, ये वाला मैंने चाहिए, तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2। ठीक है, तो समझने की बात ये है, अगर आप ये ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपने पिछला वाला जो मेथड है वो भी सीख लिया कि हमने फार्मूले को देख के किस तरह हमने ये पता लगाना है कि हमारे पास मिडिल टर्म में b क्या है, असल में यहाँ पे फाइंड करना होता है b यहाँ से पता चल 3/2, तो यहाँ पर 3 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो 2 से। अब जब वापस जाओगे पीछे तो ओरिजिनल फंक्शन ही बनने वाला है, बैलेंस ही है इक्वेशन। ठीक है, इससे आगे हमारे पास सिंपल काम है, z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ले लो, इसका हमने स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 9/2। अब हमें जब एलसीएम सेम बनाना है, इन्हें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास z माइनस 3/2 सेम रहेगा, स्क्वायर भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर 4 सेम है, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 9 माइनस 18, क्योंकि 9 2 सा 18 होता है, तो माइनस का 9 ही बचेगा। ठीक है, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है रेडिकल साइन अप्लाई करना। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या रेडिकल साइन बना दो तो भी ठीक है। तो हमारे पास रूट ले लेंगे यहाँ पर किसका, z माइनस 3/2 का, एंड प्लस माइनस आता है आपको पता है, यहाँ पर भी रेडिकल साइन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में 9 और रेडिकल में 4। तो -9 का क्या चक्कर है, हमारे पास जब रूट में -9 आता है तो हमें आयोटा मिलता है, यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल, मिला z माइनस 3/2, यहाँ पे क्या मिला, √9 और इंटू आयोटा, क्योंकि √9 इंटू हमारे पास √-1 लेंगे तो वो भी चीज़ सेम रहेगी, √-1 की जगह आयोटा आ जाएगा, और √4 हमारे पास बराबर है 2 के। यहाँ से z मिला, इसको इधर लेकर गए तो हमारे पास प्लस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ से √9 हमारे पास हो जाएगा 3 एंड बाई 2 आयोटा। अच्छा, ये चीज़ हमें मिल जाएगी प्लस माइनस, सॉरी मैं भूल गया, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है, राइट। तो माइनस का 3/2 इधर आके प्लस का 3/2 हो गया, अलग अलग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मजीद 3 + 3 आयोटा अपॉन 2, और हो जाएगा z इक्वल टू 3 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएंगे आपके 2 रूट। ठीक है, ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 2। देखो सारे पार्ट भी आपको यही तरीके से करने हैं, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सही तरीके से नहीं मिल रही, वो आपने 1-2 स्टेप्स करके वो भी निकाल लोगे। हमने एक्सरसाइज 1.3 में भी किए हैं, वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस सही से की है, अच्छे से समझा, तो आप ये भी कर लोगे। तो यहाँ पर आगे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।